जय हिंद स्टूडेंट्स। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको कंप्यूटर एक परिचय का पार्ट 1 पढ़ाया था। उसमें लास्ट में मैंने बताया था कि जब अगली वीडियो मैं लाऊंगा तो उसमें कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का विकास जैसे ही मनुष्य का जीवन शुरू हुआ वैसे ही शुरू हो गया था, और जब से गिनती की खोज हुई तभी से लोगों का प्रयास ये था कि गणना करने वाले यंत्र जो हैं उनको बनाया जाए, जिससे कि लोगों को गणना करने में आसानी हो सके। इस प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने गणना करने वाले अनेक यंत्रों का आविष्कार किया, और वो उनमें से कुछ यंत्र जो हैं वो मैंने निम्नलिखित बताए हैं, और आज आप लोगों को उनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले जब गणना करने वाले यंत्र की बात करें तो आता है अबेकस। अबेकस जो है वो संसार का, विश्व का सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र था। लगभग 4000 ईसा पूर्व चीन में इसका आविष्कार हुआ था। संरचना इसकी कैसी थी? इसकी संरचना जो थी वो एक चौकोर, जिस प्रकार से ब्लैक बोर्ड होता है या फिर कैरम बोर्ड कह सकते हैं, वैसे उसकी ब्लैक बोर्ड के समान ही कह सकते हैं, यानी आयताकार उसकी संरचना थी। और एक ढांचा बना हुआ था जिसमें 10 क्षैतिज छड़ें लगी हुई थी। हर छड़ में 7 दाने पड़े हुए होते थे। इन्हें इधर उधर खिसका करके गणना की जाती थी। जो क्षैतिज छड़ें पड़ी हुई थी उनको 2 भागों में बांटा गया था, और एक लंबवत छड़ जो होती थी वो उन जो 7 दाने होते थे उनको आपस में बांटती थी, और ऐसे बांटती थी जिसमें 2 दाने एक साइड में रहते थे और 5 दाने एक साइड में रहते थे। जो 2 दाने एक साइड में होते थे उनमें से हर दाने का मान 5, और जो 5 दाने दूसरे साइड में होते थे उनमें से हर दाने का मान 1 होता था। जो 5 और 7 दानों को बांटने वाली छड़ होती थी वह उससे पास और उससे दूर इन दानों को खिसका करके बहुत ही तीव्र गति से गणनाएं की जाती थी। ओके, अब दूसरा आता है नेपियरी बोन्स। 17वीं शताब्दी जो थी वो गणित के विकास की सबसे महान शताब्दी रही। सन 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। उन्होंने नेपियरी बोन का आविष्कार किया। इसकी संरचना कैसी होती थी? हड्डियों से बना हुआ एक आयताकार, पट्टियां जो हैं हड्डियों से बनाई थी जॉन नेपियर ने, और चूंकि बोन हड्डी नेपियर ने बनाई थी और बोन जो है वो हड्डी होती हैं, तो इसलिए उसको नाम नेपियरी बोन दे दिया गया। इन पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े ऐसे लिखे होते थे कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के सामने सेट किए गए होते थे। इन 10 पट्टियों की सहायता से जो लघुगणकीय गणनाएं, यानी जो लॉग वाली जो गणनाएं होती हैं, उनको बहुत ही आसानी से और बहुत ही तीव्रता से किया जा सकता था।
लॉग टेबल का प्रयोग करके गुणा भाग की क्रिया को जोड़ तथा घटाने की क्रिया की सहायता से आसानी से किया जा सकता था। ओके, अब इसके बाद में आता है नंबर 3, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल भी जो बहुत सी जो मशीनें बनी गणना करने वाली, उनमें से स्लाइड रूल भी एक था। जर्मनी के वैज्ञानिक विलियम ऑर्ट्रेड ने सन 1621 में स्लाइड रूल का आविष्कार किया और ये पहला एनालॉग कंप्यूटर था जो गुणा तथा भाग को लघुगणक सारणी की सहायता से करता था, यानी लॉग टेबल के सहायता से वो इस गुणा और भाग करता था। दो विशेष प्रकार से चिन्हित पट्टियां जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाया जाता था, तो एक पैमाने जैसा था स्लाइड रूल, और उसकी सहायता से भी गणना की जाती थी। नंबर 4, एडिंग मशीन। एडिंग मशीन का आविष्कार सन 1642 में एक फ्रांस के गणितज्ञ थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, यानी कि 19 वर्ष की आयु में, उन्होंने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम उन्होंने एडिंग मशीन रखा। इसका प्रयोग अंकों को जोड़ने व घटाने में किया जाता था। इस मशीन पर कई जो दांतेदार चक्र, जैसे डायल वगैरह जो होते हैं, जैसे घड़ी में होते हैं, वैसे अगर घड़ी को खोलते हैं तो उसके अंदर जो पहिए दिखाई देते हैं, दांतेदार पहिए होते हैं, वैसे इसमें पहिए और डायल हुआ करते थे। प्रत्येक चक्र में 10 भाग होते थे और ये चक्र आपस में इस प्रकार से जुड़े होते थे कि जब एक चक्र एक बार घूमता था तब उसके बाएं वाला जो चक्र होता था वो 1/10वां हिस्सा ही घूमता था, और यह मशीन जो थी वह घड़ी या फिर ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। नंबर 5 है लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। सन 1672 में जर्मनी के एक दार्शनिक भी थे, यानी फिलोसफर भी थे, साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे, यानी कि गणितज्ञ, जिनका नाम था गॉटफ्रीड लेबनीज। उन्होंने जो एडिंग मशीन थी, अभी जस्ट पहले जो पढ़ाया है मैंने एडिंग मशीन, तो एडिंग मशीन में उन्होंने कुछ सुधार किया और एक नई मशीन बनाई जिसे रेकनिंग मशीन के नाम से जाना गया। यह मशीन जोड़ और घटाने के अलावा गुणा भाग भी कर सकती थी और गणना करने में काफी तेज थी। इसी धारा में जैसे जैसे कंप्यूटर का गणना करने वाली मशीन का में सुधार होता गया, तो नंबर 6 में अगली मशीन बनी मल्टीप्लाइंग मशीन। सन 1820 में फ्रांस के इंजीनियर थे जिनका नाम था थॉमस डी काल्मर। उन्होंने एडिंग मशीन, जो 4th नंबर पे पढ़ाई हमने आप लोगों को, वह एडिंग मशीन को उन्होंने विकसित रूप उसका प्रस्तुत किया और जिसका नाम उन्होंने मल्टीप्लाइंग मशीन दिया। इससे जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत तेज गति से हो सकते थे और इसे व्यापार में, यानी वाणिज्य के क्षेत्र में, यानी कि कॉमर्शियल जो फील्ड थी उसमें बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने स्वीकार किया और 1000 से अधिक मशीनें बाजार में बेची गई, यानी कि यह लोगों के फायदे की मशीन बन रही थी। नेक्स्ट है जैकार्ड लूम। सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर समझते हैं, जो जुलाहे होते हैं, बीवर होते हैं, कपड़ा बुनते हैं, वो फ्रांसीसी बुनकर, उनमें से एक जोसेफ जैकार्ड नाम के बुनकर थे। उन्होंने मशीन बनाई जो कपड़ों पर डिजाइन या फिर पैटर्न स्वयं देती थी, यानी कपड़े
जब बुने जाते थे उस समय कपड़े पर डिजाइन और कपड़े का पैटर्न देने के लिए जैकार्ड ने वो मशीन बनाई, उसको जैकार्ड लूम कहा गया। इसकी विशेषता यह थी कि यह बुनाई में डिजाइन डालने के लिए कार्डबोर्ड में एक कार्डबोर्ड होता था, उसमें छिद्र युक्त जो पंच कार्ड थे उनका प्रयोग करती थी। और इस मशीन से एक नई विचारधारा मिली लोगों को। वो क्या थी कि जो आगे आने वाले गणतज्ञ थे उनके लिए एक नई विचारधारा आई, जिसका वो ये थी कि सूचनाओं को पंच कार्ड पर कोडित किया जा सकता था। मतलब लोगों ने समझ लिया कि जिस प्रकार से उन्होंने पंच कार्ड बनाया है, तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमारी सूचनाएं हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, उनको हम पंच कार्ड जैसी कोई चीज बना सकते हैं जिस पर हम सेव कर सकते हैं, कोडित कर सकते हैं। और पंच कार्ड पर जो स्टोर की गई सूचनाएं हैं वह निर्देशों का एक समूह ही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 और नंबर 9 जो दोनों डिफरेंस इंजन हैं वो सभी लोग जानते होंगे। चार्ल्स बेबेज, जिनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, उन्होंने ही ये इंजन बनाए थे। तो सन 1820 में अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया। पंच कार्ड की सहायता से गणितीय सारणी बनाई तथा उसको छापा भी। मशीन, इस डिफरेंस इंजन जो मशीन थी इसमें गियर और शाफ्ट भी लगे होते थे और ये भाप से चलती थी। लेकिन पैसे की कमी के कारण, क्योंकि धन उनके पास इतना नहीं था बेबेज के पास, इसलिए उन्होंने यह मशीन पूरी नहीं कर पाई। लेकिन असफल होने के बावजूद भी उनको इस मशीन से आगे एक नई मशीन बनाने की प्रेरणा अवश्य मिली। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया हुआ ही एक इंजन था। सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने अपने ही डिफरेंस इंजन, जो उनका अपना डिफरेंस इंजन था, उससे उन्होंने प्रेरणा लेकर के एक ऐसी मशीन तैयार की जो वर्तमान में, जो इस समय आधुनिक समय जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे कंप्यूटर से बहुत ज्यादा समानता उस मशीन में थी। इसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। कई प्रकार की गणना करने में सक्षम थी, सभी गणितीय क्रियाएं कर सकती थी। पंच कार्ड पर जो आदेशों के समूह होते थे उनको स्टोर कर सकते थे और स्टोर करके कंप्यूटर को उस मशीन को आदेश दे करके हम उस पर कार्य करवा सकते थे। इसमें जो परिणाम, जो रिजल्ट होते थे, आउटपुट होता था, वह भी हम प्रिंट कर सकते थे। चार्ल्स बेबेज ने इतना बड़ा लक्ष्य तो साध लिया था, लेकिन यह मशीन भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मशीन को भी कंप्लीट नहीं कर पाया। उनके बाद उनकी एक सहयोगी थी जिनका नाम था लेडी एडा अगस्टा। लेडी अगस्टा जो थी, उन्होंने उनके इस कार्य को आगे बढ़ाया, उनके एनालिटिकल इंजन को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेडी एडा अगस्टा ने क्या किया कि जो बाइनरी संख्याएं होती हैं, बाइनरी संख्याएं मैंने आप लोगों को 9th में पढ़ाई थी। बाइनरी संख्याएं जिसमें सिर्फ 0101 ही होता है, जिसको बिट कहते हैं, बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी संख्याएं जो हैं उनका आविष्कार भी लेडी एडा अगस्टा ने किया, उसकी खोज की। इसीलिए लेडी एडा अगस्टा को दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है। okay? चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो कंप्यूटर हम लोग प्रयोग करते हैं उन कंप्यूटर से बिल्कुल मैच करता था। मतलब जो हमारे वर्तमान के कंप्यूटर्स की क्रियाविधि है, ठीक उसी प्रकार से चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन भी उसी सिद्धांत पर वो कार्य करता था। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर्स का जनक भी कहा गया है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी उन्हें कहा गया है। नेक्स्ट आता है सेंसस टेबुलेटर। डियर स्टूडेंट्स, सेंसस
का मीन्स आप लोग जानते होंगे। सेंसस मीन्स होता है जनगणना। हर 10वें साल में 10 साल के बाद जनगणना का कार्य किया जाता है, तो जिसमें देखा जाता है कि हमारे देश में हर देश अपने अपने देश में देखता है कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या हो गई है। तो सन 1880 में जब अमेरिका में जनगणना का कार्य हुआ तो उस समय कोई ऐसी मशीन नहीं बनी थी, हाथ से ही कार्य किया जाता था, और इसलिए 1880 की जनगणना जो अमेरिका में हुई उसमें पूरे 7 साल लग गए। अब अमेरिकी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हरमन होलेरिथ। तो हरमन होलेरिथ ने सेंसस टेबुलेटर नामक एक मशीन बनाई, और उस मशीन का कार्य सिर्फ यह था, उद्देश्य उनका सिर्फ यह था बनाने का कि जनगणना का कार्य कम समय में हो सके। और यह मशीन जो थी वो जो पंच कार्ड थे उनको विद्युत द्वारा संचालित करती थी, यानी कि मशीन जो थी वो पंच कार्डों को लाइट के द्वारा संचालित करने लगी। सन 1896 में हरमन होलेरिथ ने पंचिंग मशीनों का उत्पादन करने के लिए, मतलब जो पंच कार्ड वाली मशीनें उन्होंने बनाई हरमन होलेरिथ ने, उन्होंने ताकि वो मशीनें ज़्यादा उनका उत्पादन हो सके, ज़्यादा मशीनें बन सकें, इसलिए उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। और आगे चल करके सन 1924 में इस कंपनी का नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल करके IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रख दिया गया। और IBM जो है वो संसार की एक प्रसिद्ध कंपनी है जो कंप्यूटर्स बनाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत से कंप्यूटर्स हैं जो कि IBM कंपनी के होते हैं, उनमें IBM लिखा होता है। और ये वही कंपनी है जो कि हरमन होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई थी और बाद में उन्होंने उसका नाम IBM करके चेंज कर दिया और वह एक बड़ी कंपनी बन गई कंप्यूटर्स बनाने वाली विश्व में। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर पर आते हैं। इसमें मार्क फर्स्ट सन 1940 में IBM यानी वही जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी थी IBM, उसके 4 इंजीनियर्स और हार्वर्ड आइकेन ने एक मशीन पर काम शुरू किया 1940 में, और 1944 में यानी कि 4 साल के बाद उस मशीन को बना सके। सबसे पहले उन्होंने इसका नाम दिया ऑटोमेटिक सीक्वेंस्ड कंट्रोल कैलकुलेटर और बाद में इसका नाम बदल करके मार्क फर्स्ट लिख दिया गया। ओके, संसार का यानी पूरे विश्व का सबसे पहला जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी कि विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर जो था, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, पहला विश्व का यही था मार्क फर्स्ट। इसको आप लोगों को ध्यान भी रखना है, क्वेश्चन भी आता है कि विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको बताना है मार्क फर्स्ट। इसका आकार बहुत ही भारी था, बहुत बड़े आकार का था। 500 मील लंबाई के इसमें तार लगे हुए थे, 30 लाख इसमें सर्किट्स थे, यानी विद्युत संयोजन जो कहते हैं वो इसमें लगे हुए थे। और यह कंप्यूटर काम भी तेज गति से करता था, 6 सेकंड में 1 गुणा और 12 सेकंड में 1 भाग की क्रिया ये कर सकता था। यानी ये भी इम्पोर्टेंट बात है। 2 बातें इसमें इम्पोर्टेंट हैं कि मार्क फर्स्ट विश्व का सबसे प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था और 6 सेकंड में ये 1 गुणा और 12 सेकंड में 1 भाग की क्रिया कर सकता था। अगला आया है ABC।
ABC एटनासोफ बेरी कंप्यूटर। ABC शॉर्ट फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म है एटनासोफ बेरी कंप्यूटर। सन 1945 में ओवा यूनिवर्सिटी के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉन एटनासोफ, और उनके एक स्टूडेंट थे इनका नाम था क्लीफोर्ड बेरी। इन्होंने एटनासोफ बेरी कंप्यूटर नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया। क्योंकि एटनासोफ और उनके शिष्य बेरी दोनों ने मिलकर के बनाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इस कंप्यूटर का नाम एटनासोफ बेरी कंप्यूटर रख दिया गया। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और यह बाइनरी सिस्टम यानी कि 0-1 की जो पद्धति है उस पर कार्य करता था, और इसमें जो डाटा था, आंकड़े थे, उनको स्टोर करने की विधि आज की तरह ही थी। जैसे कि हम आज प्रयोग करते हैं डाटा को स्टोर करने का तरीका, सेम वही तरीका उस ABC नाम के कंप्यूटर में भी था। नंबर 13 और ये लास्ट है ENIAC। ENIAC जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म है, पहले देख लें। 1946 में प्रथम आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी सबसे पहला मॉडर्न था और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसका नाम था ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसकी फुल फॉर्म थी। इसका विकास किसने किया? इसका निर्माण JP एकर्ट और जॉन मुचली ने किया, जो मूर स्कूल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे। अधिकतर ये कंप्यूटर वैसे ही काम करता था जैसे कि वर्तमान में हमारे कंप्यूटर कार्य करते हैं। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जो हथियार थे, शस्त्र थे, उनको टारगेट, जो लक्ष्य था उनकी ओर स्थित करने में जो जटिल गणनाएं की जाती थी, उन गणनाओं को करने में इस कंप्यूटर का काफी योगदान रहा। इसे उस समय प्रयोग किया गया। विश्व का सबसे पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आगे अगले चैप्टर्स में बताएंगे कि कंप्यूटर्स के प्रकार। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं, कार्य के आधार पर होते हैं, अनुप्रयोग के आधार पर होते हैं। तो उनमें से एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहते हैं जिसको, जो कि आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका आकार ही बहुत बड़ा था प्रोसेसिंग करने के लिए। जैसे कि आजकल के कंप्यूटर्स में प्रोसेसर लगा होता है, छोटा सा होता है, इंटेल कंपनी का प्रोसेसर आता है, तो वैसे ही उस समय प्रोसेसर नहीं था, बल्कि प्रोसेसिंग करने के लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी, और एक वैक्यूम ट्यूब जिस प्रकार से 100 वाट का बल्ब होता है उस आकार की होती थी। तो समझ लीजिए कि 100 वाट के 100 बल्ब जिस आकार के होते हैं, अगर वैसी 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती हैं तो कितना ज्यादा एरिया वो कवर करेंगे। इसका वजन भी ज्यादा था, 30 टन इसका भार था, 1800 वर्ग फीट में रखा जाता था, इतना ज्यादा स्थान घेरता था कंप्यूटर। 140 किलोवाट लाइट से चलता था, और प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट था उसको, मतलब जो कार्य कंप्यूटर ने जो प्रोसेसिंग की उसका रिजल्ट को स्टोर करने के लिए इसमें 20 स्पेशल रजिस्टर होते थे, और इन रजिस्टर्स का एक नया नाम उसमें दिया गया था, एक्यूमुलेटर। और यह डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि दशमलव संख्या पद्धति पर कार्य करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर का विकास इतने स्टेप में हुआ, करीब 13 स्टेप बताए हमने, और 13वें स्टेप तक आते आते ये उस कंप्यूटर के रूप में हुआ जो कंप्यूटर्स हम आज अपने घरों में अपने पर्सनल कंप्यूटर के रूप में प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम आपके लिए लेकर के आएंगे
कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियां यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तब तक आप इसको पढ़ें ध्यान से। और जैसा मैंने इसमें वीडियो में बताया है, आप वीडियो को पॉज कर करके आप अपनी कॉपी पर इसके नोट्स भी बनाते रहें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।